अभी हम लोग संस्कृत में कुछ अनुवाद सीखने चल रहे हैं, ठीक है ना। अनुवाद का कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो जितना मैं, तुम, आप लोग, वे सब, तुम लोग, तुम सब, तुम दोनों, इस सब का जो इंग्लिश होता है, वैसी संस्कृत में भी कुछ वर्ड होते हैं जो हम लोग भी जानते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। ध्यान दीजिएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में भी 3 पुरुष होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। स मीन्स होता है वह, त मीन्स होता है वे दोनों। ध्यान देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ते मतलब वे लोग, ते मतलब या वे सब। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग या तुम सब। उत्तम पुरुष में होता है अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब होता है हम लोग या हम सब। इतना सब्जेक्ट के रूप में आता है। कर्ता जिसको बोलते हैं वो हर एक सेंटेंस के शुरू में आता है। कुछ होता है जैसे आपका होता है भगवान, वह अगर लड़की के लिए हो, वह अगर लड़की के लिए हो तो इसके लिए संस्कृत में लिखते हैं हम लोग सा। ये वाला वह सह जो है यह लड़का के लिए है। किसके लिए है? लड़का के लिए है। लड़का के लिए क्या होगा? सह मीन्स क्या होगा? वह होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं। ठीक है, जल्दी। अब आपको हम लट लकार सिखाते हैं, ठीक है ना। वर्तमान काल, लट लकार मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल में अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि राम पढ़ता है, सुहन जाता है, मैं खाता हूँ, इता है, ती है वाला अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे, अब इसका जैसे थोड़ा देखिएगा। वह घर जाता है, स गृहम गच्छति, तुम किताब पढ़ते हो, त्वम पुस्तकम पठसि। अब ये हम जैसे मैं आपको लिखे, हिंदी लिख दिया और इसका संस्कृत लिखे, लेकिन आपको समझ में कुछ आया नहीं होगा। यही बात हम लोगों को सीखना है कि ये स मीन्स वह तो ठीक है, घर का वर्ड गृहम होता है, और गच्छ मीन्स जाना होता है। स के साथ क्या लगेगा? ती लगेगा, सी लगेगा, क्या लगेगा? लट लकार का विभक्ति क्या होता है वो अभी हमको सीखना है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, तब तक हम आगे बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग लट लकार के विभक्ति देखते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी देखिएगा, एक वचन रहेगा, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। इसमें होता है ती, तम, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आम, ठीक है। ये लट लकार का विभक्ति हुआ, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, लट लकार का विभक्ति आपको देखने को मिल रहा है। अब इस विभक्ति का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? ती कहाँ लगेगा, त कहाँ लगेगा, अंति कहाँ लगेगा, सी थ कहाँ लगेगा, आमी आवह आमह कहाँ लगेगा। और ये आपका सब करता है, जिसको सब्जेक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, सह में ती लगता है। क्या लगता है? सह में ती, त में त, ते में अंति, त्वम में सी, युवाम में थ, यूयम में थ लगता है, अहम में आमी लगता है, अवाम में आवा लगता है, वयम में आमा लगता है। ठीक है ना। अब इसके आधार पर हम लोग अनुवाद सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अनुवाद सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, यथा, यथा मीन्स जैसे। जैसे। अब आपको बेहतरीन समझ में आएगा, लेकिन बेहतरीन समझने के लिए कुछ आपको धातु बता दे। धातु मतलब क्रिया, संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। जैसे जाना का होता है संस्कृत गच्छ। क्या होता है? गच्छ। आना का आगच्छ। क्या होता है? आगच्छ। पीना का पीयू। क्या होता है? पीयू। खाना का खाद। खाना का खाद। हंसना का हंस। हंसना का हंस। खेलना का क्रीड। खेलना का क्रीड होता है। दौड़ना का धाव। दौड़ना का धाव। ठीक है ना। रोना का कर्द। रोना का क्या होता है? कर्द। कुछ धातु आपको हम लिख दिए हैं जो अनुवाद बनाने में मदद करेगा। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ ऐसा अनुवाद सीखते हैं जो इस पर आधारित हो, ताकि आपको और सारा अनुवाद सीखने में मदद करेगा और कुछ वर्ड आपको याद भी करना पड़ेगा। देखिएगा, जैसे वह घर जाता है, हम इससे पहले ही बताएं, लेकिन ये बताएं कि बना कैसे, ये बताना है। बना कैसे अनुवाद वही सीखना मेन। अब देखिए, वह घर जाता है, वह लड़का है। यहाँ पे लड़का के लिए वह क्या संस्कृत क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वह का संस्कृत क्या होता है? एकदम इजी अनुवाद बनाना, एकदम इजी। वह का संस्कृत क्या होता है? घर का संस्कृत क्या होता है? गृहम। क्या होता है? गृहम। अब ध्यान देना है कि जाता में मूल क्रिया क्या है? जाना। मूल क्रिया क्या है? जाना। अब जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ। क्या होता है? गच्छ। अब गच्छ से हलंत हटा देंगे और देखिए कि सह में लकार क्या लगेगा? सह में लकार क्या लगेगा? ती। सह में लकार का विभक्ति क्या लगेगा? ती। यही धातु रूप में क्या लगा देंगे? गच्छति। अब स गृहम गच्छति का मतलब हो गया वह घर जाता है। कोई दिक्कत? फिर एक और एग्जाम देखिए, एग्जाम्पल, तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते। अब ध्यान दीजिए कि तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम होता है। तो लिखिए त्वम। तुम का क्या होगा? त्वम। किताब का संस्कृत पुस्तकम होता है। क्या होता है? बहुत सारा वर्ड आप लोग याद भी किए होइएगा। कुछ ऐसा वर्ड आपको अगर याद नहीं होगा तो हम यहाँ पे बोल के याद करवा रहे हैं, ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो किताब का क्या होगा? पुस्तकम। अब पढ़ना का क्या होगा? पढ़ना का इसमें नहीं लिखे हैं, हम आपको लिखते हैं। पढ़ना क्या होता है? पठ। पठ मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो अब पढ़ना क्रिया के लिए हम पठ धातु लिखते हैं, पठ। अब ध्यान देना है कि त्वम में कौन सा विभक्ति लगेगा? त्वम के साथ कौन विभक्ति लगेगा? सी। पठसी। अब देखिए कि तुम किताब पढ़ते हो तो त्वम पुस्तकम पठसी। मेरे हिंदी हो गया, इसका संस्कृत हो गया इसका। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं। कुछ और अनुवाद हम आपको दिखाते हैं जो एक नाम के आधार पर हो, दो नाम के आधार पर हो, तो इसमें क्या लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए, राम आम खाता है। राम आम खाता है, यह नाम है। नाम में जो नाम होगा वही उसका संस्कृत होता है। दो को विसर्ग लगा देते हैं। जैसे राम का राम, सीता रहता तो सीता, लक्ष्मण रहता तो लक्ष्मणा। ठीक है ना। मोहन है तो मोहना। ठीक है ना। नाम तो वही होता है। आम का आम्रम होता है। क्या होता है? संस्कृत आम्रम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रामा आम्रम। खाना का क्या होता है? देख लीजिए, खाना, खाद, है ना। और राम एक नाम है ना, एक नाम के साथ भी तीये लगेगा। क्या लगेगा? इसमें नहीं, इसमें एक नाम के साथ, एक नाम के साथ, एक नाम के साथ भी ती लगेगा, यानी खादती। कोई दिक्कत? रामा आमरम खादती, इसका मतलब हुआ राम आम खाता है। अगर दो नाम होगा तो क्या लगेगा? वही देख लीजिए, सोहन और मोहन वहाँ जाता है।
सोहन और मोहन वहाँ जाता है। हम बारीकी से देखिए सर, दोनों का नाम आप लिखिए, दोनों का नाम विसर्ग के साथ लिखिए। जैसे सोहना, क्या सोहना, और का च होता है, और का क्या होता है च। मोहना क्या होता है मोहना। सोहना च मोहना, च मतलब और, वहाँ का क्या होता है तत्र। क्या होता है बाबू तत्र। अब जाता में मूल शब्द क्या होता है, मूल क्रिया जाना। जाना का देखिए क्या लिखा है गच्छ, तो गच्छ हो गया, ठीक है ना। अब द्विवचन के लिए देखिए क्या होता है तो, और तो में क्या लगता है तो दो नाम के लिए क्या लगेगा आपका तह लगेगा, गच्छ में त, गच्छ त, ठीक है। इसका एक और अनुवाद हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे सोहना, ठीक है ना, और मोहनाश्च लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मोहनाश्च। इस स्थिति में विसर्ग यहाँ नहीं दीजिएगा, मोहनाश्च में विसर्ग नहीं दीजिएगा, ये दूसरा याद देकर, ठीक है ना। तब तत्र गच्छ, और के सेंस में एक च के साथ दोनों नाम को जोड़ दीजिए, या फिर एक नाम को च के साथ जोड़िए तो मोहनश्च, सोहनश्च, रामश्च, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा। अब इसको मिटा दे बाबू। अगला अनुवाद देखते हैं। अब इस बात पे अनुवाद देखते हैं ये आमी, आवा, आम या फिर अंति का यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। हम थोड़ा यहाँ पे भी मिटा देते हैं, एक आध दो अनुवाद यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मैं, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल। अब बताइए मैं का संस्कृत क्या होता है अहम, एकदम ध्यान से देखिएगा। अहम स्कूल का क्या होता है संस्कृत विद्यालयम। जाना का संस्कृत बाबू क्या होता है गच्छ। अब एक बात मैंने यहाँ रखता है, तो ध्यान दीजिएगा, हेलो, कि अहम जो मैं का संस्कृत है कि अहम में विभक्ति क्या लगता है आमी। अब गच्छ में क्या, गच्छ में आमी अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। अ भीतर हर एक दो शब्द के बीच में अगर आकार न हो, एक पाई न हो तो अ साइलेंट होता है, आकार हो तो क्या साइलेंट होता है आ साइलेंट होता है। जैसे राम है तो र जोर आ जोर म, यानी र में आ साइलेंट है यहाँ पे, तब जाके रा बना हुआ है, कोई दिक्कत। वैसे ही अगर आ हटा दिए, यहाँ पे आ हटा दिया गया था ना राम हुआ, आ हटा के वो पाई लग गया, वही काम यहाँ करेंगे। कहा गया यहाँ अहम में आमी है, आमी से किसको हटा देंगे आ को हटा देंगे, तो बचेगा एक पाई और एक मी, ठीक है। तो क्या हो गया अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं स्कूल जाता हूँ। यानी जितना अ वाला सेंस होगा, कहा गया अंतिम वाला, आम वाला, आवा वाला, आमी वाला, इस सब में से अ क्या करेंगे हटा देंगे, जो बचेगा उसको उसमें कनेक्ट कर देंगे। एक और देख लीजिए, जैसे वे लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, वे लोग तुम्हें पढ़ाते हैं। तो देखिए वे लोग का क्या होता है संस्कृत ते, वे लोग का क्या होता है ते का संस्कृत बाबू होता है तुभ्यम, ते का संस्कृत क्या होता है तुभ्यम। अब पढ़ना के पाठ होता है, पढ़ाना के पाठ्य होता है, क्या होता है पाठ्य। हम यहाँ पे लिख देते हैं पाठ्य, पाठ्य मीन्स पढ़ाना, पाठ मीन्स पढ़ना, ठीक है ना, पाठ्य मीन्स पढ़ाना। तो यहाँ लिखिए पाठ्य, क्या लिखिए पाठ्य। अब ते में क्या लगेगा अंति, हम बोले इसमें से किसको खत्म कर देना है आधा न, और क्या बच गया ती, तो क्या हो गया ते तुभ्यम पाठ्यंती, मतलब वे लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, ठीक। नोट कीजिएगा इतना। कुछ शब्दों के हम आपका संस्कृत लिख देते हैं, जो आपको अनुवाद बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। लिखिएगा हाटा मीन्स बाजार होता है, स्वसा मीन्स बहन, जनका या पितृ मतलब पिता होता है, मातृ या अम्मा या जननी मतलब माँ होता है, भ्राता मतलब भाई होता है, भार्या मतलब पत्नी होता है, श्वेता मतलब उजला,
अच्छी तरह लिख लीजिए, बहुत सारा वर्ड हम लिख देते हैं, बहुत काम आएगा। श्वेता मतलब उजला होता है, कृष्ण मतलब काला होता है, आम का पता थे, आम का यस सर। आम का हो गया हुआ है, रात का रात्रि होता है, प्रातः काल मतलब सुबह होता है, ठीक है। दोनों आए देखिए, उभयता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, सर्वत्र मतलब सभी ओर, किम मतलब क्या, बहुत सारा वर्ड मिक्स करके लिख देते हैं ताकि आपको यूजफुल है बहुत। किम मतलब क्या, कुत्र मतलब कहाँ, तत्र मीन्स वह तो बता दिए हैं, कह मीन्स कौन, मह्यम मीन्स मुझे, तुम्हें का बता दिए हैं, ठीक है ना। भगवान मीन्स आप होता है, इतना नोट कीजिए आप लोग, ठीक है।